हाय राम। टीवी देख देख के बोर हो गई मैं तो। अब मोबाइल भी कितना चलाऊं। बोर हो गई मैं तो एकदम। अब क्या करूं क्या करूं। हाँ? अब समझ में आया। पड़ोसन के सीमा के यहाँ चली जाती हूँ। थोड़ी देर बैठ के गप्पे सप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे, टाइम पास हो जाएगा। हाँ, ये ही सही है। बहू बहू। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, क्या कर रही थी तुम? मम्मी जी मैं वो बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई भी कर रही थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं पड़ोसन में सीमा के घर जा रही हूँ, तो पीछे से सब काम देख लेना और अच्छे से काम करना सारा। तब तक मैं आती हूँ थोड़ी देर जाके। वो मम्मी जी, मेरी कमर बहुत तेज दर्द कर रही है और मेरी कमर में सूजन भी बहुत आ गया है। दिन प्रतिदिन मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी जी, कुछ दिन के लिए क्यों ना हम काम वाली बाई लगा लें। प्लीज मम्मी जी, जैसे ही मेरे कमर दर्द में आराम मिलेगा हम लोग काम वाली बाई को हटा देंगे। रख लो ना मम्मी जी काम वाली बाई को। हो गया तेरा? और कुछ? आई बड़ी काम वाली लगा दो। मैं तुझे खिलाने वाली नहाने वाली भी लगा दूं। सिर्फ 4-5 जनों का ही तो काम है घर के अंदर। आई बड़ी काम वाली लगाने के लिए। काम ही कितना है घर के अंदर। अब मैं जा रही हूँ पड़ोसन सीमा के यहाँ घर पे। बैठे बैठे मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ। वहाँ पे जाके आती हूँ, उससे थोड़ी देर बातें करूंगी, गप्पे सप्पे लगाऊंगी, थोड़ा तो टाइम पास होगा मेरा। और पीछे से सारा काम देख लेना। आई बड़ी काम वाली लगा दो। पता नहीं मम्मी जी को मेरा कमर दर्द क्यों नहीं दिखाई देता। मेरी परेशानी मम्मी जी को दिखाई नहीं दे रही। चलो, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का सारा ही तो काम हो गया है। अब थोड़ी देर जाकर आराम ही कर लेती हूँ। कम से कम कमर दर्द में थोड़ा तो आराम मिलेगा। चलो, मम्मी जी नहीं है तब तक मैं आराम ही कर लेती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, अरे ओ बहू। ओहो, देखो तो सही, महारानी सोई हुई है। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? नहीं मम्मी जी, मैं बस अभी अभी आई हूँ अपने रूम में सारा काम खत्म करके। मम्मी जी, इस कमर दर्द ने तो मेरी जान ही ले ली है। पता नहीं कब ठीक होगा ये कमर दर्द। वो सब मुझे नहीं पता। अभी जल्दी से किचन में जा और जाके मेरे लिए एक कप चाय बना। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस मम्मी जी, 15 मिनट। मैं 15 मिनट ही रेस्ट कर लेती हूँ। मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तेरा तो कमर दर्द क्या हो गया? ये तो आफत ही बन गया है तेरा कमर का दर्द। पूरे 3 महीने हो गए हैं मुझे देखते हुए तेरे इस कमर दर्द को। मेरा बेटा तुझे डॉक्टर के पास भी तो दिखवा के ले आया है। कितने सारे पैसे फूंक दिए हैं, उसके बाद भी तुझे आराम नहीं आया। कमर का दर्द, कमर का दर्द। अरे घर में 4-5 आदमियों का ही तो काम है, उसमें ही तेरा यह हाल है। यदि हमारा जितना काम करती तब पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। मम्मी जी, कमर में दर्द है तभी तो बोल रही हूँ। मैं कौन सा कमर दर्द का नाटक कर रही हूँ? अरे ये सब तुम्हारे नाटक ही तो है, और क्या है। जरा से काम किया नहीं कि तुम्हारा कमर दर्द शुरू हो गया। अरे जितना काम तुम करती हो ना, उतना काम तो हम चलते फिरते कर लेते थे। आजकल की बहुएं तो बस जरा सा काम किया नहीं कि इनके कमर में दर्द शुरू हो जाता है। अब मम्मी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे कमर में कितना दर्द है? अच्छा, तो अब तू समझाएगी मुझे। बहू है तो बहू की तरह रह, ज्यादा सास बनने की कोशिश मत कर मेरी। हाँ? और अब ये नाटक मेरे सामने मत कर। ये सब तेरे नाटक बंद कर और जल्दी से जाके मेरे लिए एक कप चाय बना। बहुत ही ज्यादा थक कर आई हूँ मैं। चल खड़ी हो जल्दी से, जाकर मेरे लिए चाय बना। क्या पहले कम हो रहा था मेरे सर में दर्द, जो अब तूने और कर दिया? आई बड़ी कमर दर्द का बहाना बनाने वाली। मेरी कमर में इतना तेज दर्द होते हुए भी मैं इतना काम कर रही हूँ। पता नहीं मम्मी जी को मेरा कमर दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा। इतना काम करते हुए थोड़ी देर तो मुझे आराम करने दे सकती थी ना। बस अब बहुत हुआ, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
रही, कहाँ है भाभी? कहाँ है क्या? होगी अपने कमरे में, और कहाँ मिलेगी? बैठी होगी अपने कमर दर्द का बहाना लेकर। ठीक है मम्मी, चलो फिर तो भाभी के रूम में ही चलते हैं, वहीं चलकर बैठ के बातें करते हैं। अरे उसके कमरे में जाकर क्या बात करना, उसे ही मैं अभी यहाँ पे बुला देती हूँ। अरे नहीं मम्मी, भाभी के कमर में दर्द है तो हम ही चल लेते हैं ना भाभी के पास। अरे नहीं तो बेटा, ये सब तो उसके ड्रामे हैं, रुक अभी बुलाती हूँ मैं उसे। बहू, अरे ओ बहू, इधर आ। अरे बेटा, एक तो उसे सुनाई कम देता है, 10 बार आवाज लगाऊंगी ना तब जाकर आएगी वो। अरे नहीं मम्मी, भाभी के कमर में दर्द है तो हम ही चल लेते हैं ना उनके पास, क्यों फालतू में भाभी को परेशान करना। हाँ दीदी। अरे भाभी आओ आओ, आप बैठो यहाँ पे। अरे बेटा तू क्यों खड़ी हो गई, आ बैठ यहाँ पे। अरे मम्मी बैठ जाऊंगी मैं भी, वो मुझे भाभी से कुछ बात करनी थी, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही आई हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। भाभी क्या हुआ आपको, अभी आराम नहीं मिला? अब क्या बताऊं दीदी आपको, इस कमर दर्द ने ना मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। तो क्या बात है भाभी, अभी भी आपका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ? अरे कमर दर्द होगा तभी ना ठीक होगा, ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं इसके। अरे मम्मी ये आप कैसी बातें कर रहे हो, भला भाभी काम ना करने के बहाने क्यों बनाएगी? अरे बेटा घर में काम ही कितना है, थोड़ा सा ही तो काम है और वो करने में ही इसे कमर दर्द हो जाता है। भाभी यदि आपको कमर दर्द है तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? दिखाया था तेरे भाई ने, पूरे 5000 रुपए फूंक दिए हॉस्पिटल में, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। अरे डॉक्टर के पास दिखाने के बाद तो फर्क पड़ना चाहिए ना, उसके बाद भी ठीक नहीं हुई है तुम्हारी भाभी। अरे ठीक होगी कहाँ से, कोई बीमारी होगी तभी तो ठीक होगी। मम्मी आप 5 मिनट के लिए शांत होगी, मैं बात कर लूँ भाभी से। मैं भाभी से सवाल कर रही हूँ और आप क्यों जवाब दे रहे हो? सब नाटक है इसके। हाँ तो भाभी क्या कहा डॉक्टर ने? दीदी वो डॉक्टर ने 15-20 दिन आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 20 दिन तक कमर को बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है, पूरा परहेज करना है, और यदि परहेज नहीं किया तो तुम्हारा कमर दर्द और भी बढ़ सकता है। नौटंकी है ये सब इसकी। लेकिन 15-20 दिन तो छोड़ो दीदी, 20 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं मिला है मुझे। अरे आराम आराम की क्या जरूरत है तुझे, घर में 4-5 ही तो आदमी हैं, उनका ही काम नहीं हो रहा तुझसे, उनका काम करने में ही जान निकल रही है तुम्हारी। खाना तो जैसे तैसे करके बना लेती हूँ दीदी मैं, लेकिन झाड़ू पोछा करने से तो मेरे कमर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अरे तो ऐसी बात है तो आप काम वाली क्यों नहीं लगा लेते, 2-4 महीने के लिए काम वाली लगवा लो, इससे भाभी आपका कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा। क्यों सही बोल रही हूँ ना मम्मी? हाँ दीदी मैंने भी कहा था मम्मी जी से काम वाली के लिए, लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया। भले ही पूछ लो आप मम्मी जी से, मैंने मम्मी जी से कहा था काम वाली बाई के लिए। अरे पैसे क्या पेट पे लगते हैं, इतने से काम के लिए काम वाली बाई लगा दूं? ये बंगला है या महल है जो कि इस घर में मैं नौकर चाकर लगाऊं? 3 कमरे, 1 हॉल और किचन का काम, ये सब देखने के लिए मैं एक काम वाली बाई लगाऊं? मम्मी जब भाभी बिल्कुल बेड पे पड़ जाएगी, बेड पकड़ लेगी, उसके बाद लगा लेना काम वाली, या फिर करना खुद घर का सारा काम। देखना उसके बाद यदि खाने के लिए भी नहीं तरसो तो आप या तो आप भाभी के लिए काम वाली बाई लगाओ या फिर भाभी का काम में हाथ बटाओ। अरे पैसे जरूरी है या फिर भाभी की सेहत, मैं ज्यादा नहीं बोल रही मम्मी, बस 2-4 महीने के लिए काम वाली बाई रख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है मम्मी, मेरा भी तो घर छोटा सा है, मैंने भी तो काम वाली बाई रखी है अपने घर में, नहीं होता है मुझसे भी काम। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो मम्मी, यदि परेशानी और ज्यादा बढ़ गई फिर क्या करोगी आप? फिर घूमते रहना डॉक्टरों के पास, भाभी को लेकर लगाते रहना डॉक्टरों के चक्कर। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि हर सास को बहू की बीमारी नाटक क्यों लगती है, उसकी बीमारी दिखाई क्यों नहीं देती? क्या बहुओं को बीमारी नहीं होती या फिर बहुओं को दर्द नहीं होता? समझे मेरी बात को? अब रखोगे ना मम्मी भाभी का ध्यान? अगर बेटी ने कहा है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बेटी ने कहा है तो क्या मतलब मम्मी? यदि मैं आपकी बेटी हूँ तो भाभी भी तो किसी घर की बेटी है,
मेरी तो अब शादी हो गई है मम्मी। मुझसे पहले आपको भाभी की ही बात सुननी चाहिए। आपको अब भाभी का ही ध्यान रखना होगा मम्मी, क्योंकि यदि भाभी की तबीयत सही रहेगी तो आपकी सेवा तो भाभी ही करेगी बुढ़ापे में। आपके बुढ़ापे में मैं नहीं, भाभी ही काम आएगी मम्मी। हाँ बेटा, ये तो तू सही बोल रही है। तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आज से मैं बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। और आज से क्या, अभी से मैं एक काम वाली बाई लगा दूंगी। ये हुई ना बात मम्मी। क्यों भाभी? हाँ दीदी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? यदि आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो अपने यार और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आगे देखने के लिए आपको मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए नए नए टॉपिक पर मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।